नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार के यात्रियों के लिए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, बिहार के यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा बनाने के लिए रेलवे ने 14 जोड़ी नई ट्रेनें की शुरुआत की है। वहीं स्टेशनों पर उत्तम प्रबंध भी करवाए हैं, जिसका सीधा असर बिहार के यात्रियों पर पड़ा है। रेलवे ने अक्टूबर महीने में कई ऐसे अहम फैसले लिए हैं जिससे लोगों की यात्रा आरामदायक हो सके और लोग आसानी से यात्रा कर सके। 14 जोड़ी नई ट्रेनों की शुरुआत टिकट सुविधा में सुधार, स्टेशन विकास और बुनियादी ढांचे के यात्री सेवाओं में व्यापक बेहतरी आई है। पूरे मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि रेलवे लगातार यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में अक्टूबर माह में 14 जोड़ी नई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। इन ट्रेनों ने पटना, नवादा, इस्लामपुर, बक्सर और गया जैसे प्रमुख और व्यस्त गंतव्यों से संपर्क को अधिक सरल और निर्बाध बनाया है। नई सेवाओं में पाटलिपुत्र गया, पाटलिपुत्र बलिया, किऊल मोकामा, झाझा दानापुर, सहरसा पूर्णिया कोट, बिहारीगंज पूर्णिया कोट और गौनाहा नरकटियागंज के बीच भी रेल सेवाएं शुरू होने से स्थानीय यात्रियों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। इसके साथ ही अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर, चरलपल्ली और दरभंगा मदार के मध्य अमृत भारत एक्सप्रेस की 2 नई जोड़ी ट्रेनों ने लंबी दूरी के यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा की नई सुविधा प्रदान की गई है। केवल नई ट्रेनों की शुरुआत ही नहीं, मांग के अनुरूप ट्रेन मार्ग विस्तार भी किया गया है। 4 जोड़ी नई ट्रेनों के परिचालन विस्तार से यात्रा और अधिक सुविधाजनक हुई है। दानापुर सुगौली एक्सप्रेस को नरकटियागंज तक और बिसालपुर पटना एक्सप्रेस को बक्सर तक बढ़ाया गया है। वहीं अक्टूबर में पूर्व मध्य रेल के 11 स्टेशनों पर 17 ट्रेनों को नए ठहराव मिलना भी यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। टिकट व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। टिकट काउंटरों पर भीड़ कम करने और बुकिंग को सुगम बनाने के लिए रेलवे ने 5 नए यूटीएस काउंटर खोले, जिससे इनकी कुल संख्या बढ़कर 433 हो गई है। छठ पर्व के बाद यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 14 प्रमुख स्टेशनों पर 32 मोबाइल यूटीएस काउंटर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे तत्काल टिकट खरीदना और भी सरल हो गया है। स्टेशन विकास और बुनियादी ढांचे पर भी समान रूप से कार्य हुआ है। पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म 2-3 पर नया एक्सकलेटर लगाया गया, जबकि प्लेटफॉर्म 4-5 पर 2 नए यूरिनल बनाए गए हैं। दानापुर मंडल के सकलडीहा और बरहिया स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज और रैंप का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा दरौली स्टेशन के प्लेटफॉर्म का उन्नयन तथा अधमलोगा स्टेशन और पटना जंक्शन पर वाटर बूथ स्थापित किए गए हैं, जिससे स्वच्छ पेयजल सुविधा मजबूत हुई है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए 23 नवंबर को सहरसा अमृतसर के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा भी की गई है। गाड़ी संख्या 04667 सुबह 7:30 सहरसा से रवाना होकर मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, बछवाड़ा, हाजीपुर और सोनपुर होते हुए अगले दिन शाम 5 बजे अमृतसर पहुंचेगी। 16 कोचों वाली स्पेशल ट्रेन में एसी थर्ड और स्लीपर कोच उपलब्ध रहेंगे। इन सभी पहलों से यह स्पष्ट है कि पूरे मध्य रेल यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पूर्णतः समर्पित है। नई ट्रेनें, विस्तारित सेवाएं और बेहतर स्टेशन सुविधाएं बिहार के रेल यात्रियों के लिए वास्तविक राहत लेकर आई है। रेलवे की यह पहल आने वाले समय में प्रदेश की कनेक्टिविटी और विकास को और अधिक गति देगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।